नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। 50% कर्मचारी ही आएंगे कार्यालय, 5 दिन ही खुलेंगे सरकारी दफ्तर। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में सोमवार 6 जनवरी से 24 जनवरी सुबह 6 बजे तक सरकारी दफ्तरों में फिर 5 डे वीक की व्यवस्था कर दी गई। दफ्तरों में 50% तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ही क्रमवार आएंगे। अधिकारी वर्ग और आपातकाल सेवा वाले 100% कर्मचारी हाजिर रहेंगे। ये व्यवस्था सरकारी विभागों के अलावा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्थानीय निकाय व स्वायत्त संस्थाओं के कार्यालयों में लागू रहेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देश पर राज्य आपदा प्रबंधन सेल ने रविवार को छुट्टी के दिन बंदिशों को लेकर नए आदेश जारी कर दिए। नए बंदिशों में खेल, शैक्षणिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक व राजनीतिक गतिविधियों के लिए इंडोर में 50% क्षमता के साथ अधिकतम 100 लोगों की मौजूदगी और आउटडोर में क्षमता के 50% और अधिकतम 300 लोगों के ही इकट्ठा होने की अनुमति रहेगी। सभी तरह के लंगर, सामूहिक किचन व धाम पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। रविवार तक प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 3000 के पार हो चुकी है। साथ ही सभी शैक्षणिक संस्थान भी शनिवार को बंद करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। इसी वजह से सरकार लगातार हालात का अध्ययन करते हुए सख्ती कर रही है। हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के कारण मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के निर्धारित सभी कार्यक्रम इस महीने की 15 तारीख तक स्थगित कर दिए गए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का 10 जनवरी को सुलह निर्वाचन क्षेत्र के लिए, 11 जनवरी को बड़सर, हमीरपुर और 12 जनवरी को नादौन निर्वाचन क्षेत्रों में होने वाले कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए हैं। हिमाचल में 498 लोग संक्रमित, 1 की गई जान, 3148 एक्टिव केस। हिमाचल में कोरोना के मामलों में कुछ हद तक कमी दर्ज की गई। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार रविवार को 498 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। वहीं एक व्यक्ति की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई। सिरमौर जिले में 53 वर्षीय पुरुष कोरोना संक्रमण के चलते जिंदगी की जंग हार गया। इसके साथ ही 156 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए। हिमाचल में आज दिन तक कोरोना के 2,32,085 मामले सामने आए, जिसमें से 2,25,046 कोरोना पॉजिटिव पूरी तरह से ठीक हुए हैं। हिमाचल में अब तक 3,865 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई। वहीं प्रदेश में मौजूदा समय में 3,148 एक्टिव केस हैं। हिमाचल में आज स्वास्थ्य विभाग ने 4,599 लोगों के सैंपल कोरोना जांच के लिए लिए थे। हिमाचल में कांगड़ा जिले में 164 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इसी तरह से सोलन में 65, सिरमौर में 61, शिमला में 59, ऊना में 32, मंडी में 24, हमीरपुर में 16, चंबा में 13, बिलासपुर में 13, किन्नौर में 13, कुल्लू में 8 कोरोना के मामले सामने आए। इसी तरह से आज ठीक होने वालों में कांगड़ा से 160, शिमला से 16, सोलन में 14, बिलासपुर से 4, कुल्लू से 6, हमीरपुर से 2, सिरमौर से 2, ऊना से 2, चंबा से 1, किन्नौर से 1 और मंडी से भी 1 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुआ है। पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर बीजेपी ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। राष्ट्रपति से उठाई उच्च स्तरीय जांच की मांग। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की और उनके माध्यम से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन भेजा। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के फिरोजपुर दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई चूक की गहन जांच करने का आग्रह किया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एक सेट प्रोटोकॉल होता है, जिसके तहत प्रत्येक राज्य सरकार सुरक्षा के इंतजाम करती है। जानबूझकर प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया। जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया, इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। हिमाचल में यहां बन रहा था पतंजलि के नाम पर नकली घी फैक्ट्री का हुआ भांडाफोड़, एक धरा। हिमाचल के सोलन जिले में पतंजलि के देसी घी के डब्बे की तरह ही हूबहू पैकिंग तैयार कर नकली घी बेचने का मामला सामने आया। शातिर सोलन जिले के परवाणु में पतंजलि के डिब्बे की तरह ही नकली डिब्बा बनाकर कम दाम पर नकली घी बेच रहे थे। शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की और एक शातिर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान दीपक जैन कसौली के रूप में हुई। राज्यपाल ने पहले लिया ज्ञापन, फिर भाजपा नेताओं के साथ लिया बर्फबारी का आनंद।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश के अध्यक्ष सुरेश कश्यप के नेतृत्व में भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात कर पंजाब में सरकार बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजे ज्ञापन में पंजाब दौरे के दौरान पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। हिमाचल में भारी बर्फबारी, 3 NH समेत 557 सड़कें बंद, 280 रूट प्रभावित। हिमाचल प्रदेश में रविवार को भारी बारिश बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। प्रदेश में 3 NH समेत 557 सड़कें यातायात के लिए बाधित रहीं। NH 3 दारचा से सरचू, NH 205 ग्राम्फू से लोसर और NH 5 शिमला रामपुर बंद रहने के साथ परिवहन निगम के 280 रूट प्रभावित रहे। प्रदेश में 1079 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होने से शिमला, कुल्लू, लाहौल स्पीति, चंबा जिले के कई क्षेत्रों में बिजली गुल रही। 124 पेयजल स्कीम से पानी की आपूर्ति न होने से लोगों को पेयजल के लिए भटकना पड़ा। चंबा जिले में अलग अलग जगह पर 4 कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हो गए। मौसम विभाग ने 24 घंटे में प्रदेश में मौसम शुष्क, 11 जनवरी से हिमाचल में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया। प्रदेश सरकार ने सड़कों को बहाल करने के लिए लोक निर्माण विभाग की छुट्टियां रद्द कर दी। अवकाश के दिन लोनीवी के जूनियर इंजीनियर, अधिशासी अभियंता और अधीक्षण अभियंता की सेवाएं फील्ड में ली जा रही हैं। गहरी खाई में गिरी कार, 2 सगे भाइयों की मौत। जोगिंद्रनगर के साथ लगते ढेलू नामक स्थान पर कार खाई में गिर गई। हादसे में पधर उपमंडल की जिलहड़ पंचायत के लखवाड़ गांव के 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। इसमें एक सेना में तैनात था। 3 युवक गंभीर घायल हुए। घायलों में मृतकों का तीसरा सगा भाई और 2 चचेरे भाई शामिल हैं। हादसा रविवार सुबह करीब 9 बजे हुआ। जानकारी के अनुसार सभी लोग पधर के लखवाड़ गांव के निवासी हैं। 1 दर्जन भाजपा विधायकों के टिकट्स पर अभी से तलवार। हिमाचल प्रदेश में लगभग 1 दर्जन भाजपा विधायकों के टिकट्स पर अभी से तलवार लटक गई। इसी के चलते कुछ विधायक चुनावी साल के शुरू होते ही इस संबंध में आशंकित हैं। ये नेता अभी से केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री की गुड लिस्ट में रहने की कवायद में जुट गए। दूसरी ओर केंद्रीय नेतृत्व ने भी मौजूदा विधायकों से पूछा है कि पिछले 4 साल में उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। मोबाइल फोन न मिलने से चिड़चिड़े हो रहे बच्चे। कोरोना महामारी के दौर में ऑनलाइन पढ़ाई ने बच्चों को मोबाइल फोन का गुलाम बना दिया। अब बच्चों की आदत इतनी बिगड़ गई है कि कुछ देर के लिए उन्हें मोबाइल फोन ना मिले तो उनमें चिड़चिड़ापन, बेचैनी, घबराहट, गुस्सा, व्यवहार में आक्रामकता, बातचीत ही बंद कर देना या खाना छोड़ देने जैसे लक्षण सामने आ रहे हैं। स्मार्टफोन के हाथ में आते ही उनका मूड ठीक हो रहा है। इससे परेशान कई अभिभावक बच्चों को लेकर नैनचौक मेडिकल कॉलेज में काउंसलिंग के लिए पहुंच रहे हैं। स्कूल से आते ही बच्चे मोबाइल फोन में लगे रहते हैं। इससे आंखों पर बुरा असर तो पड़ ही रहा है, मानसिक विकार भी सामने आ रहे हैं। हिमाचल सरकार ने 164 नई वस्तुओं पर लगाई मार्केट फीस। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 164 नई वस्तुओं पर मार्केट फीस लगा दी। अब तक सरकार 94 वस्तुओं पर यह फीस वसूल रही थी, लेकिन जनवरी से 258 वस्तुओं पर मार्केट फीस की वसूली शुरू कर दी। हालांकि व्यापारियों ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया। कारोबारियों का कहना है कि 1% मार्केट फीस लगने से ये चीजें महंगी हो जाएंगी, जिससे आम आदमी की जेब पर इसका भार पड़ेगा। सुधीर की राजनीतिक खिचड़ी में देखो ये कौन कौन आया। 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने एकजुटता का प्रदर्शन किया। रविवार को धर्मशाला में पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा के घर पर पार्टी के सभी दिग्गज नेताओं और विधायकों के लिए खिचड़ी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर, मंडी की सांसद प्रतिभा सिंह, शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह, जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजय महाजन, हिमाचल कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राजेश शर्मा, यादवेंद्र गोमा और केवल सिंह पठानिया मौजूद रहे। हिमाचल में कोरोना ने फेरा युवाओं की उम्मीदों पर पानी। पुलिस भर्ती अगले आदेशों तक स्थगित। हिमाचल में चल रही पुलिस भर्ती पर पहले बारिश और अब कोरोना ने ग्रहण लगा दिया। प्रदेश के हमीरपुर और ऊना जिले में पुलिस भर्ती को स्थगित कर दिया गया। जिला ऊना में पुलिस भर्ती रैली को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।